ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतुः नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश के अंतर्गत आपने पिछले खंडों में सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन सुना। अंतिम राजा बृहद्बल बताया, जिसको अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के अंतर्गत मारा था। इसके आगे की वंशावली इसी स्कंद में अंतिम अध्याय में आएगी, तो बृहद्बल के आगे का वंश वहां बताएंगे। अब यहां पर छठे अध्याय में मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं महर्षि पराशर से कि गुरुदेव, सूर्यस्य वंश्या भगवन् कथिता भवता मम सोमस्याप्यखिलान् वंश्यान् श्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्। गुरुदेव, आपने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन तो भली प्रकार से किया। अब संपूर्ण चंद्रवंशी अखिलान वंश्यान, संपूर्ण चंद्रवंशी राजाओं का भी विवरण मैं सुनना चाहता हूं। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय, ध्यानपूर्वक सुनो, तुमने जो पूछा है। इस वंश में भी अच्छे अच्छे राजा हुए हैं। नहुष, ययाति, कार्तवीर्य, अर्जुन, कितने गिनाए, बहुत से राजा हुए हैं। अयम हि वंशो अतिबल पराक्रम द्युतिशील चेष्टावद्वेदति गुणान्वितैर्नहुष ययाति कार्तवीर्यार्जुनादिभिर्भूपालैरलङ्कृतः तम अहम कथयामि श्रूयताम्। प्रारंभ करते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। प्रजापति महर्षि हैं, जो प्रजापति में गिनती है इनकी। इन अत्रि के, महर्षि अत्रि के अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा उत्पन्न हुए। तम च भगवान अब्ज योनि अशेष औषधि द्विजन नक्षत्राणाम अधिपत्ये अभ्यसेचयतो। इन चंद्रमा को अत्रि पुत्र जो हुए हैं, इनको एक बार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण औषधियों और द्विज जन
तथा नक्षत्र मंडल जो है, नक्षत्रगण, इनका अधिपति नियुक्त कर दिया। जब अधिपति हो गया, इनका राजा हो गया, तो राजगुण आने चाहिए। उसने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया और राजसूय का अनुष्ठान किया। सच राजसूयम अकरोत। राजसूय जब यज्ञ उसने किया तो मदापलेपाच्य, मद अवलेपाच्य, जिसके लिए कहा है सृष्टि में ऐसा कौन है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। मदोन्मत्त हो गया ये, और इसने सकल देवगुरोर बृहस्पतिर ताराम नाम पत्नीम जहार। इसने गुरु पत्नी, बृहस्पति जी की पत्नी, देवगुरु की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया, हरण कर लिया। जहार, अपहरण और हरण में अंतर है। हरण कर लिया। हुआ ये राजसूय यज्ञ के नाम से समस्त देव और ये सब सपरिवार आए थे। तारा के रूप में मोहित होकर के बृहस्पति के कहने पर भी राजसूय के यज्ञ के उपरांत इसने नहीं भेजा। तारा का भी विशेष आकर्षण चंद्रमा के प्रति हो गया था, इस कारण से ये स्थिति बन गई। तो बृहस्पति जी ने बहुत कुछ कहा चंद्रमा से, तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भी कहा। भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलैश्च देवर्षिभिर याच्यमानोपि। देव ऋषियों ने, सबने इससे प्रार्थना की, याचना की, तथापि न मुमोच, फिर भी इसने न मुमोच, छोड़ा नहीं। विपक्षी सदैव आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। देव गुरु से विरोध हो गया, देवताओं, उस कारण से देवताओं से भी विरोध हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने लाभ उठाया परिस्थिति का और चंद्रमा से कहा कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस परिस्थिति में अब भगवान रुद्रो बृहस्पति सहाय मकरोत। भगवान रुद्र ने भी बृहस्पति की सहायता करने का विचार किया। सहाय मकरोत, सहायता की। तो जब शुक्राचार्य जी उधर पक्ष में हो गए तो समस्त दैत्य मंडली भी उधर आ गई। दैत्य, दानव, असुर, ये सब चंद्रमा के पक्ष में खड़े हो गए। देवसेना सहित इंद्र इत्यादि ये सब बृहस्पति की ओर खड़े हो गए। भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसको इतिहास में तारकामय युद्ध कहा जाता है। एवं तयोर अतीव उग्र संग्राम
तारा निमित्त तारकामयो नामा भूत। इस बृहस्पति पत्नी तारा को निमित्त बना करके घनघोर युद्ध हुआ। अब जब ये ऐसा युद्ध हुआ तो अब ये सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में पुनः गए कि होगा क्या। तो ब्रह्मा जी ने दोनों पक्षों को समझाया, समझा करके युद्ध रुकवाया और उसके पश्चात चंद्रमा को डांट करके, क्योंकि नियुक्तिकर्ता तो वही थे, बृहस्पति की पत्नी तारा को बृहस्पति को दिलवा दिया। ऐसी स्थिति में जब ये हुआ तो बृहस्पति जी ने अपनी पत्नी को जब देखा है, ताम च अंतः प्रसवाम अवलोक्य, अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी। बृहस्पति जी ने कहा इस गर्भ का त्याग करो, तब हम ग्रहण करेंगे। समय पर गर्भ त्याग हुआ। अब वो पुत्र हुआ। पुत्र होने पर देवपुत्र है वो, उसकी सुंदरता देख करके चंद्रमा चाहते हैं हमें मिल जाए, और बृहस्पति भी चाहने लगे कि हमें प्राप्त हो जाए। बृहस्पतिम इंदुम च तस्य कुमारस्य अति चारुतया साभिलाषो दृष्ट्वा, साभिलाषो, दोनों इच्छा करने लगे। तो अब सब देवता देवा समुत्पन्न संदेहास्ताराम पप्रच्छो। अब जब ये संदेह हुआ कि किसको मिले, अब चूंकि पुत्र है, सुंदर है, दोनों चाहते हैं, तो अब इसका निर्णय कैसे हो कि ये किसको दिया जाए। देवताओं ने पूछा, तारा कुछ नहीं बतलाती है। तब यहां भी अंततः कहते हैं जो पुत्र है माता की स्थिति देख करके वो पुत्र भी क्रोधित हो गया। पुत्र कहता है कि तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती, इतने लोग पूछ रहे हैं, मैं भी जानना चाहता हूं मेरा पिता कौन है। यदि नहीं बतलाएगी तो मैं शाप दूंगा। ये स्थिति देखी तो ब्रह्मा जी फिर आ गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोका, तारा को एकांत स्थल में बिठा करके पूछा, बेटी कथय वत्से कस्यास्यम अयम आत्मजा, बेटी शांत हो जाओ, बैठो और ये बतलाओ कि आखिर ये पुत्र है किसका। तो बहुत लज्जित होकर के उसने कहा है तो ये चंद्रमा का। तो इस स्थिति में अब बात स्पष्ट हो गई, तो पुत्र चंद्रमा को मिल गया। चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम बुद्ध रखा। बुद्ध, तुम बहुत बुद्धिमान हो बेटा,
ऐसा कहकर के इसका नाम बुध कर दिया। यही बुध है जिसका संपर्क वैवस्वत मनु के प्रथम जो पुत्री हुई थी इला, उससे इसका संपर्क हुआ था। वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और वहां से बुध के द्वारा उस इला नाम की मनुपुत्री से संपर्क होने पर पुरुरवा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। इस पुरुरवा विवाह कहने या परिस्थिति जन्य परिस्थिति वैसी बन गई कि उर्वशी इस पर मोहित हो गई, ये उर्वशी पर मोहित हो गए। इन्होंने उर्वशी के समक्ष प्रस्ताव रखा। शुभ्रु त्वाम अहम अभिकामोस्मि। अप्सरे, शुभ्रु सुंदर भावों वाली देवी, मैं तुम्हारी कामना करता हूं। अभिकामोस्मि, मैं तुम्हारी कामना कर रहा हूं, तुम मेरे साथ रहो। तो उर्वशी ने कहा, महाराज हमारे 3 शर्तें हैं। मुझे कोई आपके साथ में रहने में आपत्ति नहीं है, पर मेरे 3 स्थिति 3 स्थितियां हैं मेरी भगवान महाराज जी। एक तो ये है कि मेरे पास ये 2 भेड़ के बच्चे हैं, मेष, ये मुझे बहुत प्रिय हैं, पुत्र के समान प्रिय हैं, संतान के समान प्रिय हैं। ये सदैव मेरे पास रहेंगे, सदैव। इनकी रक्षा हो पुत्रवत। दूसरी बात यह है, भवांश मया न नग्नो दृष्टव्यः। आप नग्न स्वरूप में मुझे दर्शन नहीं देंगे, यानी मैं आपको किसी भी परिस्थिति में नंगा नहीं देख सकती। और तीसरी चीज यह है कि जब तक मैं आपके साथ रहूंगी, घृत मात्रम च ममाहार इति, और कुछ भी खाना पीना नहीं है, केवल घृत मात्र मैं सेवन करूंगी। घी वही मेरा आहार होगा। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। यहां रहने लगी पुरुरवा के महलों में। उर्वशी रहती है, दोनों जो मेष हैं, भेड़ के जो बच्चे हैं, वो उसके पलंग के पास ही सदैव जहां वो रहती है वो सामने रहते हैं। इधर गंधर्व लोक में, स्वर्ग लोक में उर्वशी के बिना सब देवताओं को भी अच्छा न लगे, गंधर्वों को भी अच्छा न लगे। तो एक विश्वावसु नाम के गंधर्व थे, वो जानते थे कि क्या ये घटना हुई है। उन्होंने उपाय बतलाया। वही उपाय गंधर्वों ने किया। एक दिन वो मेढ़े के जो बच्चे हैं मेष, एक उनमें से उठा करके गंधर्व रात को भाग खड़ा हुआ। वो बच्चा चिल्लाता है, जो उससे उर्वशी राजा को पुकारती है। राजा उस स्थिति में है उर्वशी के पास, पर वो नग्न स्थिति में। अब वो कहता है कैसे निकले। तब तक उन्होंने दूसरा बच्चा भी उठा लिया। अब तो उर्वशी बहुत जोर से चिल्लाने लगी। और जानते हो, स्त्रियों की बात थोड़ी स्थिति होती वैसी होती है।
वो एकदम चिल्लाई कि अहम अनाथास्म्यहम भर्तृ का अभर्तृ का, मैं तो अनाथ हूं, मेरा कोई स्वामी ही नहीं है, मेरे बच्चों की रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसे कायर पुरुष के साथ मैं क्यों रहूंगी। ये उसने जो कहा है, तो राजा ने एकदम विचार आया कि चलो अंधेरा है, लेके तलवार दौड़ पड़ा। उसने सोचा अंधेरे में कौन दिखेगा। गंधर्वों ने बच्चे छोड़ दिए और स्वयं प्रकाश कर दिया। अब राजा नग्न अवस्था में उर्वशी को दिखलाई पड़ गया। उधर राजा दोनों बच्चों को लेकर के शयन कक्ष में आता है, उर्वशी चली गई। अब राजा उसके लिए एकदम पागल हो गया, बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई। ताम चा अपश्यन व्यपगतांबर एव उन्मत्त रूपो बभ्राम। कपड़े पहनने की स्थिति ही नहीं रही, वैसा ही पागलपन जैसा हो गया एकदम। व्यपगतांबर वस्त्रहीन अवस्था में, उन्मत्त रूपो बभ्राम, बिल्कुल पागल जैसा घूमने लगा, चिल्लाता इधर उधर कहां गई। एक दिन क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में कमल सरोवर है, वहां उसने उर्वशी को देखा। उसकी सखियां थीं। अब वो खड़ा होकर के वहीं प्रलाप करने लगा। हे जाए तिष्ठ, रुक जाओ, मनस घोरे तिष्ठ, बचस कपट के, अपने बाणों से कपट, वाणी से कपट करके तू चली गई। इस प्रकार से कहने लगा कि सुन, ठहर जाओ, थोड़ी मेरी बात सुनो। तो उर्वशी खड़ी हो गई। उर्वशी कहती है, महाराज क्या आपने स्थिति बना के रखी है, आप ज्ञानी हैं, आप सम्राट हैं, आपकी ये स्थिति। मैं ठहरी स्त्री, या तो वो भी अप्सराओं में, अप्सराओं की स्थिति क्या होती है। हम सब किसी एक की नहीं हो सकती, एक की हो ही नहीं सकती, पुंसली हैं। उसने अपना सीधा कह दिया। स्त्रियो ह्य करुणा क्रूरा दुर्मर्षणा प्रिय साहसा। स्त्रियां स्वभाव से क्रूर होती हैं, साहसी होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। साहसी का मतलब कुछ भी कर सकती हैं। घ्नन्ति अल्पार्थेपि, छोटे से प्रयोजन के लिए वो क्या कर सकती हैं। पतिम भ्रातरम अप्युत घ्नन्ति, अप्युत घ्नन्ति, चाहे भाई हो चाहे पति हो, कोई भी हो, सबको मार सकती हैं या मरवा सकती हैं। मेरे जैसे पुंसली, पुंसली का मतलब चरित्रहीन उसने कह दिया, वेश्या कह दिया। का ऐसी स्त्रियों का तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नवम नवम अभीप्संता, मेरे जैसे स्त्रियों को तो प्रतिदिन नए नए मनुष्यों की खोज रहती है। हम ऐसी हैं, स्वैरवृत्त्या स्वैरिणी हैं। ये कहकर के उसने कहा, राजन आप तो ज्ञानी हैं, ऐसी स्थिति में नहीं, आप होश में आओ और देखो मैं अंतर्वतनी हूं, गर्भवती हूं। महाराज अगले वर्ष मिलेंगे, तब तक आपको पुत्र प्राप्त होगा। गर्भ है, पुत्र प्राप्त होगा।
और तत्पश्चात क्रम से एक एक वर्ष पर मिलन होता रहेगा, आपको 6 पुत्र प्राप्त होंगे। और कहा मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो गंधर्वों की उपासना करो। तो गंधर्वों की उन्होंने उपासना की महाराज पुरूरवा ने। तो पुरूरवा को उन्होंने एक अग्निस्थाली कहा जाता है। अग्निस्थाली का मतलब जिसमें अग्नि होती है, वो पात्र ये दे दिया। कहा महाराज ये ले जाओ और इससे वैदिक विधि से यजन करोगे तो तुम्हें अपनी अभिष्ट कामना की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज ने क्या किया, लेके चल दिए। मार्ग में सोचते हैं कि अरे क्या हो गया, मुझे तो उर्वशी चाहिए थी। उन्होंने वो थाली फेंक दी। अब उर्वशी भी गई, थाली भी गई। घर आए तो और पछताए कि अरे उर्वशी भी नहीं, थाली भी नहीं, अब क्या होगा। वापस गए, थाली ही मिले, उर्वशी नहीं मिलेगी। वो तो अगले वर्ष का वादा करके गई है। गए वहां पर, वो अग्निस्थाली भी नहीं मिली। उस स्थान पर शमी गर्भे अश्वत्थ था। शमी का वृक्ष था और उस पर अश्वत्थ पीपल का वृक्ष था। ये दिखलाई पड़ा।